बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पीपीएससी का पीएमएस ने जो पीएमएस जॉब्स का जो टेस्ट था, रिटन टेस्ट था 2016 में, मैथमेटिक्स रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है ऑब्जेक्ट हैविंग सेम साइज़ शेप एंड मेजरमेंट। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनका साइज़, शक्ल और पैमाइश एक जैसी हो वो क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन सिमिलर को। सिमिलर ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये सिमिलर हैं, लेकिन जो हर लिहाज से सेम होते हैं वो हमारे पास कंगुरेंट होते हैं। जिनका साइज़, शेप और मेजरमेंट सेम होते हैं वो हमारे पास कंगुरेंट होते हैं। और सिमेट्रिकल, ये हमारे पास कंगुरेंट हो गया। और सिमेट्रिकल ये हमारा एक्स एक्सिस है। कोई चीज़ जो बिल्कुल, अब वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलांग होगी तो वो वाई के सिमेट्रिक, जो एक्स एक्सिस के अलांग होगी वो एक्स के सिमेट्रिक कहलाती है। ये सिमेट्री का पार्ट हमारे पास हो गया। उसके बाद वेरिएंट। वेरिएंट जो एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ होती है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वेरिएंट। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज़, शेप और मेजरमेंट सेम होती है, बिल्कुल सेम, तो वो हमारे पास कंग्रुएंट होती हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी है। सेकंड एमसीक्यूज़ है ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल। हम सबसे पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ए लाइन, एक लाइन है जो सर्कल से पास हो रही है। अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं होती, इस कॉल्ड, वो लाइन क्या कहलाती है। अच्छा, जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे हम डायामीटर कहते हैं। और उसके बाद रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक, सरकमफ्रेंस तक का जो फासला होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। और ये टोटल हमारे पास डायामीटर होता है। और ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं होती वो हमारे पास कोड होती है। और कोई एक लाइन है और लाइन का हम पार्ट उठा लेंगे, ये पार्ट, तो वो हमारे पास सेगमेंट कहलाता है। तो अब हम दोबारा ऑप्शन को पढ़ते हैं। मैंने ये जो चारों ऑप्शन थे उनको डिस्कस कर लिया है कि रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और कोड क्या होती है। ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल, एक लाइन जो सर्कल से पास हो रही है। अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से अवे है, सेंटर से दूर है, तो वो कौन सी कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है द सम ऑफ द एंगल इन ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो मैक्सिमम 4 तरह के हमारे पास ट्राइंगल होती हैं। एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 360 सर्कल का हो जाता है। 90, दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो यहाँ एंगल 90 का बनता है। 280 किसी भी इसका नहीं होता। तो इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180, कि ट्राइंगल के तमाम एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम व्हेन द हाइपोटेन्यूस इज सी। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। उसने खुद कह दिया है कि जो हाइपोटेन्यूस इसमें है वो सी है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये सी है। इसको आप ए दे दो, इसको बी दे दो, आपकी मर्जी है। इसको बी दे दो, इसको ए दे दो, हम दे सकते हैं। ये हमारी अपनी खुद की चॉइस पे है। पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, पहले हम इसको देखते हैं।
पैथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास अल्टीट्यूड होता है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है। देखो हाइपोटेन्यूस यानी सी का स्क्वायर, मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, सी का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है ए का स्क्वायर, अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड। अगर इनको हम इंटरचेंज भी कर लें तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे यहाँ बी आ जाएगा तो यहाँ ए आ जाएगा। तो एडिशन जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है। तो राइट ऑप्शन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये तो है ही नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ सी का स्क्वायर हो जाता तो यही राइट ऑप्शन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। हाँ जी यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद हमारे पास है टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीगॉन होता क्या है। हमारे पास बंद शक्ल को हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब बंद शक्ल एक होती है कर्व से बनी होती है और एक साइडों से मिलके बनी होती है। पॉलीगॉन हमारी वो फॉर्म होती है जो साइडों से मिलके जो बंद शक्ल बनती है। जैसा कि हमारे पास जो सबसे छोटी जो पॉलीगॉन है वो है ट्राइएंगल, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटर हो गई, इसी तरह अप टू स्वान चलती हैं, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये तमाम की तमाम जो फिगर्स हैं ये साइडों से मिलके बनती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें सर्कल, ये देखो सर्कल, ये भी तो बंद शक्ल है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, ये साइड से मिलकर बनी हुई नहीं है। हमारी सबसे जो मिनिमम पॉलीगॉन है, सबसे कम साइडों वाली पॉलीगॉन है, वो हमारे पास ट्राइएंगल है। अब उसका सवाल पढ़ते हैं। पॉलीगॉन ये होता है जो साइडों से, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, जो साइडों से मिलके जो बंद शक्ल होती है वो पॉलीगॉन कहलाती है। टू पॉलीगॉन आर सिमिलर। अब देखो सिमिलर, मैंने शायद पहले एमसीक्यूज, इसी पेपर के पहले एमसीक्यूज में डिस्कस ये किया है कि सिमिलर क्या होता है। सिमिलर वो होता है कि जिनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है लेकिन शक्ल एक जैसी हो। अब इसका सवाल पढ़ते हैं कि जिनकी शक्ल एक जैसी हो, साइज़ डिफरेंट हो, वो किस तरह की हो, सिमिलर कैसी होंगी। ऑल कॉरस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हाँ जी, साइडें देखो ना, एक ये ट्रायंगल है, एक बड़ी ट्रायंगल ले लेता हूँ। अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगी। हाँ प्रोपोर्शनल है, एक कोई नंबर का फ़र्क है। ऑल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हाँ एंगल एक दूसरे, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, बराबर होंगे। हाँ ये भी ठीक है सिमिलर के लिए, ये लाइन भी ठीक है सिमिलर के लिए। मीन हाँ बोथ ए एंड बी आर राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट है। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज। अब ट्रेपीजियम क्या होती है, ये फिगर हमारे पास ट्रेपीजियम की है। अब उसका सवाल क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज। हाँ एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम ये होता है कि इसका जो एरिया हम निकालते हैं वो 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब इस पे आते हैं ज़रा, देखें ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। हाँ ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल। इन दो साइडों का हम सम करेंगे, फॉर एग्जांपल ए और ये है बी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, हम इस साइड का और इस साइड का सम करेंगे, ठीक है सम हो गया। उसके बाद हाइट, जो इनकी हमारे पास हाइट होगी हम उसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 1/2 फर्स्ट ऑप्शन है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये भी नहीं है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका जो सी है वो राइट ऑप्शन है।
द वॉल्यूम ऑफ ए सफ़ेयर, सफ़ेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, वो सिंपल फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए सफ़ेयर, सफ़ेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है मिड टर्म ब्रेकिंग इज अप्लाइड टू। मिड टर्म जो है वो किस पे हम अप्लाई करते हैं? अब मिड टर्म देखें, पॉलिनोमियल फंक्शन इस पे अप्लाई नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखें, ये इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेकआउट करते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, 5x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने इस मिड टर्म को ब्रेक किया, हाँ जी ब्रेक कर लिया। हम किस में मिड टर्म ब्रेक करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 2 होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की जो पावर है वो 1 होती है, ये हमारे पास लीनियर है। परफेक्ट स्क्वायर p² प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, 2x² 2x की पावर 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जिसमें कोई भी हो लेकिन x की जो पावर है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव हो, मीन माइनस में ना हो और बटे वगैरह में ना हो, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन हम किस में करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो मिड टर्म ब्रेकिंग इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। चलें इसको ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले हमारी टर्म है 486, नेक्स्ट है 162, फिर नेक्स्ट है 54, फिर है 18, फिर 6। पहले हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्या किया गया है कि 6 आया है। मीन अगर मैं ये देखूं, अगर मैं 18 को 3 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास 6 आता है। 6 3 ज़ार 18, हाँ जी यार ठीक है। इसको मैं 3 पे डिवाइड करने से 18 आता है। 3 1 ज़ार 3, 1 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 24, हाँ जी इस पे भी आ रहा है। हाँ, इसने क्या किया है, 3 पे डिवाइड किया है तो ये आया, इसको 3 पे डिवाइड किया तो 54 आया, फिर इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आया, फिर इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आया। अब इसको फिर हमने 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है, तो देखें 486 को 3 पे डिवाइड करो, 3 1 ज़ार 3, 1 इसको दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा 18, 3 6 ज़ार 18, ये हो गया, ठीक है ये आ गया। अब 162 को फिर 3 पे करते हैं, 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12, ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, 54 को करते हैं, 3 1 ज़ार 3 24, 3 8 ज़ार, तो ये भी हो गया। अब 18 आया, अब 18 को हम फिर 3 पे करते हैं, 3 6 ज़ार 18, अब 6 को हम फिर 3 से करते हैं, 3 2 ज़ार 6। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2। नेक्स्ट हमारे पास है इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हाट डज द लेटर सी रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले देखते हैं ये c ये बनता कैसी इक्वेशन, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारे पास ही ऐसे होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट जहाँ पे वो उसको कट करता है, जहाँ से उस पर मीट करता है। तो यहाँ पर जो है ना ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो c है वो y इंटरसेप्ट है और जो m है वो हमारे पास स्लोप है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है y
इसमें जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद है व्हेन 73 इज एडेड टू 89, हम इनको ऐड करते हैं 73 प्लस 89, मेरे पास जो आंसर आएगा 162 आया। वो कहता है जो अमाउंट आएगी उसका डबल करो, हाँ जी इसका डबल करते हैं 162, इनको ऐड करते हो 4 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 324, हमारे पास आंसर आ गया। वो कह रहा है और जो रिज़ल्ट आएगा वो बराबर होगा 18 के स्क्वायर के। चलो हम 18 का स्क्वायर भी ले लेते हैं, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ार 64, हमारे पास 4 आ गया, 8 1 ज़ार 8 और 6 हमारे पास 140, ये 8 और ये 1 हो जाएगा 4 2, हाँ ठीक है, देखें वाकई ही बराबर आ गया। अब उसका सवाल क्या है, व्हाट इज़ द आंसर, इसको और इसको ऐड किया, क्या आंसर आया 162, फिर इसका डबल करने से हाँ वाकई इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका इनको ऐड करने से हमारे पास आंसर कितना आया 73 और 89 को ऐड कितना आंसर आया 162। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 162 है। लास्ट MCQs है हमारे पास इस पेपर का, वो हमारे पास है 0.004 मल्टीप्लाई 0.5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ार 5 4 ज़ार 20, 0 5 करिए 5 0 0 और 2 0 हो गया 5 0 0 5 0। अब हम इसका पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट कैसे लगाते हैं वो ज़रा देखें। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, टोटल कितने हो गए 3 और 1 4। हम राइट साइड से 4 डिजिट गिनेंगे 1 2 3 और ये 4, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.0020। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, लेकिन इस 2 के बाद वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं है 0.02। अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।